हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास पढ़ने वाले हैं, मध्यकालीन इतिहास। देखिए, नीतीश सर जो है पढ़ाए थे, मोहम्मद बिन कासिम हो गया था, आपका कंप्लीट हो चुका था। तो ये महमूद गजनवी जो है, मैं आज महमूद गजनवी पढ़ाऊँगा आपको, पूरा उसका डिटेल बायोग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इतिहास क्या होता है। इतिहास इति प्लस हास, दो शब्द से मिलके बना है। इति का मतलब होता है ऐसा, हास का मतलब होता है हुआ था। इतिहास में क्या है, कोई भी घटना है, मतलब हम क्या कहते हैं कि ऐसा हुआ था पहले, वही तो इतिहास है। लेकिन मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक। मान्यता जिसको नहीं है, ये ना कि वो घटना चल रहा है इतिहास है, ठीक, उसको प्रॉपर उसको मान्यता मिलनी चाहिए, ठीक, तो उसको हम इतिहास बोलेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गजनवी, ठीक। देखिए, एक जो है गजनी स्थान पड़ता है, गजनी, ये अफगानिस्तान में है, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा, अफगानिस्तान में गजनी है, ठीक। यहाँ का एक राजा था सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन, ठीक। ये जो था, ये भी पहले गुलाम था, ठीक। गुलाम था, उसके बाद जो है अमीर बना, फिर उसके बाद ये राजा बन गया, ठीक। इसी का लड़का रहता है, ठीक। महमूद है ना, महमूद गजनवी। देखिए, ये इन्हीं का लड़का है, सुबुक्तगीन का। ये जो देखिए इसको, ये जो बचपन से है भारत की जो है समृद्धि के बारे में सुनता रहता था, ठीक, लोगों से, और उसके बारे में कि भारत के पास बहुत पैसा है। तो ये जो है बचपन से इसका सपना था कि हम भारत को लूटेंगे, ठीक। ये सपना में भी भारत को लूटता था, सोता था रात में तो सपना में ये जो लूट रहा है भारत को, ऐसा इसको सपना आता था, ठीक। तो ये बचपन से ही लूटना चाहता था। देखिए, ये 27 वर्ष का जब हुआ, ये 27 वर्ष का जब हो गया, तो इसको सेना अध्यक्ष, ये सुबुक्तगीन जो है इसको सेना अध्यक्ष बना दिए। ये हो गया आपका सेना अध्यक्ष, ये सेना अध्यक्ष बन गया, ठीक। अब देखिए, सेना अध्यक्ष बना, उसके बाद 998 ईस्वी में इसको राजा बना दिए, इसको राजा बना दिया गया। अब ये राजा बन चुका है, ये जो है कहाँ गया, ये है, ये राजा बन गया। अब देखिए, अब ये अपना मनमानी करेगा, कैसे जो चाहेगा वही करता है, ठीक। तो ये अब राजा बन गया, अब राजा बन गया तो इसके पास अधिकार आ गया, ठीक। अब जो कहेगा वो मानना पड़ेगा सबको, तो अब ये राजा बन चुका है। ये जो पहला जो है आक्रमण करता है, ये मध्य एशिया रहता है। देखिए, ये मध्य एशिया के कबीले के लोग जो है, इन लोगों को जो है राज्य को में जो कबीले के लोग थे उनको बहुत ये सब परेशान करते थे, यहाँ कबीले के लोग, ठीक। तो ये महमूद गजनवी जो है इन पे आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद इनमें पूरा एकदम भयंकर युद्ध होता है, ठीक। इन लोगों के छक्के छुड़ा देता है, ठीक। उसके बाद जो है ये जो इसके कबीला के लोग थे, ये महमूद गजनवी जो राजा है, इसके कबीला के लोग इसको वहाँ का जो है इसको हीरो मानने लगते हैं, ठीक। इसको जो है वहाँ इसका बहुत सम्मान होने लगता है कि ये बहुत जो है अच्छा कार्य किया है, ये जो अच्छा राजा बनेगा। अब देखिए, ये यहाँ से इसका थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। अब देखिए, अब यह आक्रमण कर देता है, ये जो महमूद गजनवी आक्रमण इसका जो होता है, भारत पे पहला आक्रमण ये पेशावर पे करता है, पेशावर, ठीक। 1001 में, 1001 ईस्वी में पेशावर पे आक्रमण करता है, ठीक। यहाँ के राजा रहते हैं, ये राजा यहाँ के हैं जयपाल, जयपाल जो है यहाँ के राजा हैं, ठीक। अब
आक्रमण किया महमूद गजनवी जयपाल पे। ठीक, इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ भयंकर, लेकिन ये जो ससुरा इतना सेना लिया था कि जयपाल के पास उतना सेना नहीं था, पूरा इनका जो है इनको बुरी तरीके से हरा दिया। हारने के बाद ये इतना अपमानित महसूस हुए कि ये खुद जो है चीता लगाए। ठीक, अपना चीता सजाए, उस पर खुद सो गए जला के, इनका कहानी खत्म हो गया। ठीक, ये जब मर गए तो इनका लड़का था जयपाल का आनंदपाल। देखिए आनंदपाल। ठीक, आनंदपाल जो है इसको बहुत गुस्सा आया, ये बोला कि ये जो है महमूद गजनवी की वजह से मेरे पिताजी मरे हैं। ठीक, तो ये जो प्लानिंग करने लगा, ये पूरा इसका खानदान पूरा जुट गया इसके साथ। ठीक, अब महमूद गजनवी देखिए, ये आनंदपाल है। ठीक, इधर इधर है महमूद। ठीक, महमूद गजनवी है यहाँ पे। ठीक, इन लोग इनके बीच युद्ध होता है, इन दोनों के बीच 1008 से 1009। ठीक, 1008 से 1009 ईस्वी में इन दोनों के बीच 1 साल का पूरा युद्ध चलता है। ये जो पूरा जोर लगा देता है। ठीक, पूरा जोर लगा दिया, इसका पूरा खानदान जुट गया, लेकिन ये इतना सेना लिया था कि क्या ही करेगा बेचारा। ठीक, तो ये हार गया, इसको हरा दिया। ठीक, हरा दिया। ये जो युद्ध का नाम था वह हिंद का युद्ध। ये जो था वह हिंद का युद्ध। अब हरा दिया। ठीक, अब इस ये तो और पावरफुल होता चला गया, जैसे हराता था इसका मनोबल और बढ़ता था। अब देखिए ये हरा चुका है यहाँ पे। अब देखिए अब इसका सबसे जो है भारी आक्रमण होगा। ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये जो नाम है सब इम्पोर्टेंट है, ये डेट जो है ये भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ठीक, तो आप बस नाम और डेट लिखिए, बाकी कहानी जो है वो समझ में आ जाएगा। चलिए सब नोट कर लीजिए। पेशावर में 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण था जयपाल पे। जयपाल जो था ये हिंदू राजा था, हिंदू में इधर रहेगा ना। देखिए ये जो पहला हिंदू राजा पे आक्रमण किया है। ठीक, ये अफगानिस्तान से आया था। ये जो पेशावर जो है, इस पेशावर को देख लीजिए, ये जो उस समय था जो ये पंजाब में आता था। ठीक, ये पंजाब में आता था, अभी ये पाकिस्तान में। उस समय जो है पाकिस्तान भी हिस्सा था भारत का। ठीक, तो सिंध प्रांत में आता था ये सब। ठीक, पेशावर। ठीक, पाकिस्तान का बहुत सा हिस्सा सिंध प्रांत में आता था। तो ये जो है पंजाब पेशावर जो है पंजाब के अंतर्गत आता था पेशावर। तो अब ये जो बंटवारा हो गया, ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो है खींचा गया, तो उधर चला गया, तो ये पड़ गया, अब ये पाकिस्तान में आता है। ठीक, उस समय पंजाब में था, तो आक्रमण किया। देखिए उसके बाद अंदर आ चुका है, एंट्री हो गया है। अब देखिए वहाँ से कहाँ कहाँ आक्रमण करता है, नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे देख रहे। अब देखिए ये आक्रमण उसके बाद करता है काठियावाड़ पे। ठीक, ये काठियावाड़ कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात में। ठीक, यहाँ का राजा रहता है, यहाँ का राजा है भीम, भीम प्रथम। ठीक, यहाँ का राजा है भीम प्रथम। ठीक, अब आक्रमण किया है। ठीक, ये कौन क्या है, ये इधर लिख दे रहा है, महमूद जो है अब एंट्री तो हो चुका था उसका। ठीक, भारत में पंजाब में आ चुका है। ठीक, अब महमूद जो आक्रमण करता है काठियावाड़ पे। ठीक, अभी देखिए ये राजा का, इसे सूरज फरार हो गया वहाँ से, आक्रमण किया। जैसे इसको भी पता चला कि आक्रमण करने आ रहा है, काठियावाड़ पे भाग गया। ठीक, यहाँ से फरार हो चुका है। ठीक, यहाँ की जो जनता थी ये बहुत ज़्यादा दुखी थी। ठीक, यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा दुखी थी। इसका दो रीज़न है, एक तो ये जो है शोषण करता था। ठीक, ये राजा जो था भीम प्रथम जनता को ये सताता था। सेकेंड जो है यहाँ पे एक मंदिर था, देखिए सोमनाथ, सोमनाथ। ठीक, ये जो है सोमनाथ मंदिर था, ये जो उस समय बैंक के रूप में था। ठीक,
इसमें जो है संपत्ति लोग जमा करते थे। ये आक्रमण क्यों किया है? ऐसे थोड़ा करेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा था, यहाँ पे जो सब संपत्ति इसी में जमा थी, बैंक के रूप में था, इसमें बहुत सारी संपत्ति जमा थी। ठीक, और देखिए ये दुखी क्यों थे? देखिए ये सोमनाथ मंदिर था, इसमें जो बाबा लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, वो जो यहाँ जनता में जो खूबसूरत इनकी इनमें से जो है लड़की होती थी, स्त्री, उसको ये लोग उठा ले आते थे मंदिर में। ठीक, कि ये नाच गायन के लिए इनको लेके आते थे। ठीक, उसके आड़ में जो है ये वेश्यावृत्ति करते थे, उनका उपभोग करते थे। यदि लड़का होता था तो उसको भगा देते थे, लड़की होती थी तो उसका पालन पोषण करते थे, आगे भी उसका यूज करते थे। तो इस वजह से ये लोग बहुत दुखी थे। ठीक, वो सोच रहे थे कि कहीं से इन लोग से छुटकारा मिले। ठीक, तो पता चला है महमूद गजनवी आ रहा है, इन लोगों को ये लोग खुश हो गए। ठीक, देखिए ये आया, उसके बाद सोमनाथ मंदिर में गया। ये तो फरार है, ये तो पहले से फरार हो चुका है। सोमनाथ मंदिर में, सोमनाथ मंदिर की विशेषता थी कि जो इसमें शिवलिंग जो होता है वो था, वो उसको ऐसा बनाया था टेक्निक से कि जो हवा में ऐसे झूलता था, लटकता था। ये देखा कि ये क्या है, ऐसे झूल रहा है, इसको मारा, गिर गया नीचे। ठीक, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मंदिर से पूरा जो है धन संपत्ति लूटा, लूटने के बाद समेटा, मंदिर को तोड़ फाड़, मूर्ति सूर्ति सब कूच काच दिया। कूचने के बाद उसके बाद ये पैसा लेके अब निकलेगा, कहाँ निकलेगा? जहाँ से आया वहीं जाएगा। ये जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये जा रहा था, यहाँ रास्ते में, यहाँ पे देखिए। ठीक, यहाँ पे जब लेके जा रहा है संपत्ति, तो इधर मिल गए जाट। देखिए कि महमूद गजनवी पूरा सोमनाथ मंदिर लूट के लेके जा रहा है। तो यहाँ पे जाट देखे तो यहाँ पे सोचे कि अच्छा इसका कुछ सेना आगे निकलने दो, इधर वाले पीछे वाले पे आक्रमण करेंगे और लूट लेंगे। ठीक, तो ये आगे निकला, इसका सेना ऐसे जा रहा है, लाद के सामान लेके, पूरा सोना जो भी था, पैसा रुपया सब उठा ले गए। तो ये सब जाट इस पे आक्रमण किए, पीछे वालों पे आक्रमण करने के बाद ये जो कुछ लोग इनके हाथ में लगे और पैसा संपत्ति लूट लिए। ये जाट इधर इसको पता चला तो सोचा कि अब मुड़ के क्यों जाएं, अब इतना संपत्ति ले आए, रिस्क नहीं लेना चाहता। तो उस बोला चलो बेटा आते हैं, फिर रिटर्न तब तुमको बताते हैं। तो ये चला गया। ठीक, ये चला गया अफगानिस्तान। फिर ये दोबारा आ रहा है, देखिए 1027 में। ये जो आक्रमण किया था काठियावाड़ पे, ये 1025 में था। इसको नोट कर लीजिए, ये 1025 ईस्वी में। ठीक, 1027 ईस्वी में फिर अब जाट लूटे थे, इसका संपत्ति लेके जा रहा था, तो बदला लेने के लिए आया। ठीक, तो जाट भी बहुत खतरनाक थे। ठीक, ये लोग जो थे इनके बीच युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध होने लगा। ये जाट जो है तीर धनुष मारते थे, टीक के मार दिया जो है मोहम्मद गजनवी को, तीर उसको लग गया। लगने के बाद इसकी सेना इतना ज़्यादा थी कि जाटों को फिर मार दिए लास्ट में। तो लेकिन तीर इसको लग चुका था। ठीक, वही तीर का घाव जो था इसकी मौत का कारण बना। 1030 में ये बेचारा कहानी इसका ख़त्म हो गया, मर गया। ठीक, इसकी मौत हो गई। अब इतना जो है कहानी आप लोग याद रखिएगा। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं उसको एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक, इसके जो है दरबार में देखिए, इसके दरबारी कवि जो थे, दरबारी कवि पूछता है एग्जाम में, दरबारी कवि जो थे, एक था फिरदौसी और दूसरा एक था अलबरूनी। ये अलबरूनी जो है, ये जो बहुत महान इतिहासकार है। ठीक, महान इतिहासकार। ये देखिए इतिहास, ये जो है, ये जो महमूद जो है गजनवी के साथ भारत भी आया था, ये अलबरूनी। ये क्वेश्चन आता है, इसको एकदम पॉइंट दे के नोट कर लीजिए। ये जो है भारत भी आया था इसके साथ में। ठीक, इसकी किस एक पुस्तक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसकी एक पुस्तक है, उसको एग्जाम में पूछता है कौन सा बुक लिखा है, किताब किताब उल हिंद। ठीक, इसकी बुक का नाम है किताब उल हिंद।
ठीक, इसके दरबारी कवि ये दोनों थे, ये जो इतिहासकार था और किताबुल हिंद जो है ये लिखा हुआ है। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद सोमनाथ मंदिर जो है कौन तोड़ा, कितनी, जो है टोटल इसको 5 बार तोड़ा गया था। ठीक, कहाँ गया ये देखिए, इसको 5 बार तोड़ा गया, बनवाया गया। एक बार तो ये तोड़ दिया। ठीक, एक बार इसको औरंगजेब तोड़ेगा, और भी 2-3 शासक हैं जो इसको तोड़ते हैं। टोटल 5 बार तोड़ा गया, इसको बनवाया गया। ठीक, फाइनली जो है लास्ट में जो आज़ादी के बाद हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इसका पुनर्निर्माण करवाए। ठीक, तब से ये है, लेकिन वो पहले वाला सिस्टम नहीं है, सीलिंग तो तोड़ दिया था। ठीक, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया आज़ादी के बाद। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। और एक चीज़ देखिए, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं। देखिए 1001 से 1027 ईस्वी तक ये आक्रमण किया है। ठीक, 1001 में आया, 1027 में जाटों से हुआ लास्ट, इसका जो है लास्ट आक्रमण था। तो ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक टोटल 17 बार, ये जो 17 बार भारत पे आक्रमण किया है टोटल। देखिए 1001 से 1027 तक टोटल जो है 17 बार आक्रमण किया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। सोमनाथ मंदिर अब देख लिए, उसकी स्थापना देखते हैं, कौन इसको जो है निर्माण करवाया था स्टार्टिंग में। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद लिखते हैं आगे। देखिए सोमनाथ मंदिर जो था, इसका जो है निर्माण करवाए थे चंद्रदेव। चंद्रदेव जो है इसका निर्माण करवाए थे। कैसे पता कि चंद्रदेव करवाए थे? ठीक, तो ये ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चंद्रदेव जो थे सोमनाथ मंदिर का स्थापना करवाए थे। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ में है, ये सब हम देख चुके हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए तो ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए इतना काफ़ी है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो होगा गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी आएगा। ठीक, उसको तो पृथ्वीराज चौहान दौरा मारेगा। चलिए इसको देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको किया जाएगा। नीतीश सर आ जाएंगे तो करा देंगे, नहीं तो मैं ही करा दूंगा, टाइम मिलेगा तो। चलिए ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे चलिए ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद।